सुप्रभात बच्चों, आप लोग सभी व्याकरण वाटिका पुस्तक 1 निकालिए। आप लोग देख सक रहे हो पुस्तक अध्याय 2 हमारी वर्णमाला पृष्ठ संख्या 10 दोबारा संशोधन किया जा रहा है। तो आप लोग सभी निकालिए। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ बिंदु, चंद्र बिंदु देख रहे होंगे। चंद्र बिंदु, अंक की मात्रा और चांद की मात्रा, अंक और चांद की मात्रा दिखाई दे रहा है। यहाँ इसको बोला जाता है बिंदु और चंद्र बिंदु, अंक और चंद्र बिंदु का मात्रा। आप लोग देख रहे होंगे ये अंक से हम लोग कंघा, अंक से हम लोग कंघा, पंखा ऐसा तरह शब्द रचना किया जाता है। जैसा अगर ऐसे पकड़ेंगे, अ में अंक की मात्रा अंग, क अंक की मात्रा कंग, ख में अंक की मात्रा खंग। तो ऐसा ही अगर हम लोग शब्द रचना करेंगे तो जैसा कंग से कंस, क में अंक की मात्रा बिंदु लगा के श, कंश, कंश। ऐसा ही ग से अगर बनाएंगे हम लोग तो ग में अंक की मात्रा, ग में आ की मात्रा गंगा। आप लोगों को समझ के पढ़ना है गंगा। उसके बाद पंख, प में अंक की मात्रा ख, पंख, ये हुआ पंख। तो ऐसा करके बहुत सारा शब्द रचना होता है, जैसा सुंदर, उसके बाद अंगूर, ऐसा बहुत तरह शब्द बनता है। उसके बाद देखा जाए चांद की मात्रा। चांद की मात्रा जो है आप लोग देख रहे होंगे, ये अनुनासिक है। अनुनासिक बोला जाता है चांद की मात्रा को, अनुनासिक। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक की सहायता से होता है, ये जो आ है ये नाक का सहायता से होता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। आप लोग देख रहे होंगे चंद्रबिंदु दिए है। जैसे कि इसमें शब्द रचना हो रहा है हंस, चाँद। अगर देखा जाए ग में चाँद की मात्रा गा उच्चारित होगा गा। उसके बाद ठ में चाँद की मात्रा बनेगा ठा। ये नाक से, नासिक से, नाक की सहायता से उच्चारण जो है नाक की सहायता से होता है उच्चारण। ठीक है, अभी देखिए ये जो इसमें क्या क्या शब्द बनेगा। जैसा फर्स्ट शब्द आपको याद करना है चाँद, च में आ की मात्रा, चाँद की मात्रा, ये चाँद। चंद्रबिंदु, चाँद की मात्रा चंद्रबिंदु के मात्रा द, चाँद। ठीक है, उसके बाद मांस, मांस, मांस में म में अंक चाँद की मात्रा श, मांस। उसके बाद दांत, द में आ की मात्रा, चाँद की मात्रा त, दांत। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा शब्द है, जैसा मूछ, पूँछ,
देखिए सब चाँद की मात्रा नाक से हम लोग नाक की सहायता से उच्चारण जो है हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर वाक्य रचना हम लोग करेंगे तो भी हम लोग यही सब को जुड़ के करेंगे। तो ऐसा है। इसके बाद हम लोग विसर्ग पढ़ेंगे। विसर्ग जो है, विसर्ग जो है ये ये है विसर्ग जो बोलकर पढ़ना है। जब कैसे न म विसर्ग, मात्रा क्या है? विसर्ग का मात्रा। ऐसा हम लोग जो छ विसर्ग की मात्रा, विसर्ग की मात्रा हम लोग जुड़ के बोलते हैं छ। ऐसे नमः, न म विसर्ग की मात्रा, ये क्या होगा? नमः। उच्चारण जो होगा, वो होगा नमः। अच्छा, और भी है अतः, उसके बाद प्रातः। ऐसा अगर हम लोग उसको क के साथ उच्चारित करें तो क प्लस आ, ये जो आ के जो है उसको उच्चारित करना है। तो हम लोग को उच्चारित होगा क विसर्ग की मात्रा, तो क। ख विसर्ग की मात्रा दे दो तो ख। ग घ ठ, ऐसा ऐसे ही करके अगर उच्चारित होगा, जैसा स्व नमः, ओके, नमः स्व, ऐसे ही निःसहाय, ऐसा निःसहाय। ऐसा बहुत सारा शब्द है जो उच्चारित होता है इस विसर्ग की मात्रा लगाकर। अभी देख रहे हैं आप लोग, ये दो वर्ण के मेल से बनते हैं। सही, दो वर्ण के मेल से बनाया जाता है। कौन सा? ये चारों जो व्यंजन वर्ण में गिरता है, चारों अक्षर छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे दो वर्ण जुड़ के बनता है। इसके बाद मैं आज इसके बारे में मैं डिटेल्स वीडियो मैं पहले भी दे चुकी हूँ। मैं आऊँगी अभी। ये दूसरी भाषा से आए हैं। कौन? आ, ज, फ, ये दूसरी भाषा से आए हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। दूसरी भाषा बोलने से फारसी, अंग्रेजी में ज़्यादा ये जैसा ऑक्सीजन, इसमें जुड़ता है शब्द बनाने के लिए। और ज, फ, ये भी जो है ये ज़्यादा फारसी शब्द में हम लोग उच्चारित में लगाते हैं। उसके बाद अभी ये जो दो वर्णों के मेल से जो बनते हैं, इसके बारे में मैं और एक बार बता दे रही हूँ। जैसा छ, ये जो है ये बनते हैं क प्लस ये स। ये षटकोण जो है ओ स से बनते हैं।
आप लोग क ख ग घ ये जब पढ़ते हैं आप लोगों को ये लास्ट में क ख ग घ में आते हैं वर्ण में, जैसा श तालव्य श श, ये श जो है ये आप लोगों को जानते हो, चार श यहाँ है। तालव्य षटकोण का श, उसके बाद श जो दोनों दांत जुड़ के उच्चारित होते हैं, उसके बाद ह, उसके बाद स छ त्र ज्ञ स्र। तो ये क प्लस षटकोण का श मिलके होता है छ। उसके बाद त्र, त्र जो है त र, ये दोनों जुड़ के बनते हैं त्र। दोनों ही पर व्यंजन हैं। आप लोग अच्छे से देखने से देखोगे दो व्यंजन यहाँ दिया है, दो वर्ण के मेल से बने हैं, पर दो वर्ण आता है कहाँ से? दोनों ही व्यंजन से आता है। क भी व्यंजन, छ का उच्चारण छ का क्षत्रिय बोलने से ये व्यंजन भी आता है व्यंजन वर्ण से। ये भी त्र का त और प्लस र ये भी आता है व्यंजन से। ठीक है, अभी ज्ञ जो उच्चारित होने का समय ज्ञ होना चाहिए, क्योंकि ज प्लस य से बनता है ज्ञ। ओके, ज प्लस य से बनते हैं। ठीक है, और एक लास्ट जो है श्र, ये उच्चारित होने का समय श्र तालव्य प्लस र से होते हैं श्र। लास्ट में मैं आती हूँ वर्णमाला में ये भी है। आप लोग देखो वर्णमाला में ये भी है, ड्र और ढ, जो अभी मैं उसके बारे में दिखाऊंगी। इसमें फ़र्क कैसे है आप लोग जानोगे कैसे? देखो बच्चों, यहाँ ड ढ है और ड्र ढ भी का प्रयोग का उच्चारण भी है। तो कैसे उच्चारण करना है? ड और ढ, किसी भी शब्द के प्रारंभ में ड या ढ का प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग कब होता है? जैसा डाल, ढाल, ढाई, अड़ाई आदि। ये जरा सा मिक्स करके मैं यहाँ लिखी हूँ, पर आप लोगों को समझना है ये जो ड और ढ, कोई भी शब्द हम लोग जब बनाते हैं तो देखिए सामने लिखा गया है डाल। ड का अगर उच्चारण उदाहरण मैं दे रही हूँ, जैसे डाल उच्चारण को देखिए, डाल, डालिया, डकार, डमरू, ये सब बहुत तरह का है आदि। ढ के उदाहरण में उच्चारण का समय ढाल, ढक्कन, ढूंढना, ढाई, ढोलक आदि और बहुत सारा है। तो ये जब हम लोग उच्चारण जब कर रहे हैं तब देखिए सामने हम लोग इस अक्षर को बैठा के शब्द बना रहे हैं। प्रारंभ में ये प्रयोग किया जा रहा है, पर जब ढ और ढ जब उच्चारण हो रहा है या हम लोग जब शब्द बना रहा है तब या ये अधिकतर ये बीच में आता है, नहीं तो एंड में आता है, मतलब लास्ट में आता है। देखिए हर किसी को लड़का, र, लड़का, तो देखिए बीच में खड़ा,
ये लास्ट में। लड़ाई, ये भी बीच में। पड़ा, गड़ा, ये सब लास्ट में या बीच में, सामने नहीं आ रहा है। इसके बाद ढ के उदाहरण में चढ़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई, गड़ा आदि। देखिए बीच में या अंतिम में आ रहा है। यही फर्क है ये ड ढ और ड्र ढ का प्रयोग का उच्चारण में। वर्णमाला के ये भी है जो आप लोग इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। वर्णमाला के ये भी है, मतलब ड्र और ड्र में, ड्र और ड्र। अभी हम जान गए, क्या जान गए? बोलो बच्चों, बोलो और लिखो। बोलो और अच्छा, बोली और लिखी जाने वाली ध्वनियाँ क्या है? वर्ण कहलाती है। बोली और लिखी जाने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। ठीक है। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अच्छा से याद कीजिएगा, वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसमें कोई गड़बड़ होना नहीं है। ठीक है। वर्णमाला में कुछ वर्ण दूसरी भाषा से भी आए हैं। ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक ही अच्छा से अभ्यास कीजिए जो मैं आज पढ़ाई हूँ। आप लोगों का गृह कार्य रहेगा अध्याय 2 पृष्ठ संख्या 10। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से अभ्यास कीजिए।